तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी देखा जाए तो आईपीओ मार्केट के लिए एक से बढ़ के एक न्यूज निकल के आ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि एचडीबी बैंक का जो आईपीओ है वो जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनली एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को सेबी की तरफ से ग्रीन झंडी मिल चुका है। बट उसके एग्जैक्ट 2 दिन बाद ही दोस्तों न्यूज आता है कि टाटा कैपिटल का भी आईपीओ जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि सेबी ने इसके डीआरएचपी को अच्छे से रिव्यू कर लिया है एंड मे बी नेक्स्ट वीक में इस आईपीओ को सेबी की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी आईपीओ को थोड़ा बहुत डिटेल के बारे में, क्योंकि ये जो कंपनी है टाटा कैपिटल वो जाने माने टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जब नाम टाटा का आता है तो ट्रस्ट उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। इसीलिए देखा जाए तो काफी लोग इस आईपीओ का बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बिकॉज दोस्तों जब भी टाटा का कोई आईपीओ आता है तो वो इन्वेस्टर्स को जबरदस्त लिस्टिंग्स देके जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हाल ही के लिस्टेड एक टाटा ग्रुप का कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी है, जो देखा जाए तो लिस्टिंग के समय अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल की थी। फिलहाल ये अभी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहा है, बट स्टिल देखा जाए तो इस आईपीओ ने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त लिस्टिंग्स बना के दिया था। इसलिए काफी लोग टाटा कैपिटल का भी इंतजार कर रहे हैं कि इस आईपीओ में भी उन्हें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड यही नहीं दोस्तों, ये जो आईपीओ है आपको अलॉटमेंट के लिए भी निराश नहीं करने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो इस आईपीओ जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 17,200 करोड़ के आसपास है, जिसमें कुछ ऑफर फॉर सेल भी रहेगा एंड फ्रेश इशू भी रहने वाला है। इसलिए देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो एनबीएफसी सेक्टर में सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा, क्योंकि कल ही हमने डिस्कशन किया था कि एचडीबी का जो आईपीओ होने वाला है वो लगभग 12,500 करोड़ का होने वाला है, बट उसके तुलना में टाटा कैपिटल का जो आईपीओ होगा वो लगभग 17,200 करोड़ का होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली लगभग $2 बिलियन के आसपास। इसलिए देखा जाए तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट भी काफी अच्छा मिलने वाला है। बट स्टिल दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ को अभी तक फिलहाल सेबी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, बट देखा जाए तो अगले वीक तक उम्मीद है कि इस आईपीओ को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। इसीलिए देखा जाए तो जैसे ही ये न्यूज निकल के आया है कि टाटा कैपिटल के आईपीओ को सेबी की तरफ से मंजूरी मिलने वाला है, वैसे ही टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर प्राइस में आज दिन के दौरान लगभग 8% का इंक्रीज हमें देखने को मिला था। हालांकि अभी फिलहाल लगभग 3% के आसपास क्लोज हुआ है, बट देखा जाए तो दिन के दौरान ये जो स्टॉक्स है वो लगभग 8% के आसपास तक पहुंच चुका था, क्योंकि दोस्तों ये जो टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो एक टाटा ग्रुप का ही पार्ट है, जिसका अलग अलग टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। एंड देखा जाए तो टाटा इन्वेस्टमेंट का टाटा कैपिटल में लगभग 3% के आसपास का स्टेक्स है। इसलिए जैसे ही ये न्यूज निकल के आया है कि टाटा कैपिटल को अब सेबी की तरफ से मंजूरी मिलने वाला है, वैसे ही टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर प्राइस में हमें तेजी देखने को मिला हुआ है। बट दोस्तों सवाल ये आता है कि ऐसा क्या बात हो गई कि एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ एंड टाटा कैपिटल का आईपीओ इतना जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया हुआ था कि आरबीआई के रूल के हिसाब से ये जो दोनों कंपनी है वो एनबीएफसी सेक्टर में अपर लेयर कैटेगरी में आती है, इसीलिए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इनको आरबीआई की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। एंड इसीलिए इन सब के लिए एक डेडलाइन निकाला गया था कि जो भी कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में अपर लेयर पे आती है उन्हें अपना आईपीओ सितंबर 2025 से पहले लेके आना होगा। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो ये सब कंपनी अपना आईपीओ इतना जल्दी लेके आ रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक इसका भी जो आईपीओ है हमें देखने को मिल सकता है। एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ हमें इसी मंथ के आसपास तक देखने को मिल सकता है, बट अगर बात करें टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में तो दोस्तों अगले मंथ के आसपास तक उसका भी हमें आईपीओ देखने को मिल सकता है। इसलिए आईपीओ लवर के लिए ये जो टाटा कैपिटल का आईपीओ है वो काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो टाटा कैपिटल का जो फंडामेंटल है वो एचडीबी फाइनेंशियल से काफी अच्छा है। बट देखना ये होगा कि टाटा कैपिटल अपना ये जो आईपीओ है वो किस वैल्यूएशन पे लेके आती है। अगर वैल्यूएशन सस्ता रखती है तब तो हमें काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेके, आप किस में अप्लाई करने वाले हैं, एचडीबी फाइनेंशियल्स में या फिर टाटा कैपिटल में, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।